नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस अनंता क्लासेस बांसवाड़ा और मैं दिलीप गरासिया। हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग कैलकुलस की किताब शामिल की गई है। देखिएगा उस किताब में हमने क्या क्या देखा था अब तक। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने पिछली क्लास में हमने जो देखा था, हम उसकी बात करें तो बीएससी कैलकुलस हम लोग पार्ट शुरू किया था और कैलकुलस में हमने क्या क्या होता है, तो समीकरणों के रूप क्या होते हैं वो देख लिए थे। उससे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि अवकलन कलन के बारे में पढ़ा था और हमें पेडल इक्वेशन, एजम्पटोड्स, कर्वेचर, सिंगुलर पॉइंट्स और कर्व ट्रेसिंग ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये तो हमको क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन उसमें हमने क्या शुरुआत किया था, पेडल इक्वेशन है ना, पदिक समीकरण के बारे में कुछ बेसिक बातें हमने सीखी थी। उससे पहले हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, अवकलन कलन क्या होता है ना। पिछली क्लास में मैंने अपलोड कर रखा है, अब जा करके देख लेना। ठीक है, ये सारी बातें। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्तीय निर्देशांक क्या होता है, उसके बारे में मैंने बात कर रखी है पिछली क्लास में। ठीक है, ये सारी बातें हमने, और जो रिलेशन जो होता है, ठीक है, कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांक के मध्य रिलेशन, ये भी हमने पढ़ लिया पिछली क्लास में। अब हम बात करने वाले हैं आज, जो देखिएगा ध्यान से, आज हम कुछ एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न। एक्सरसाइज फर्स्ट ए हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपके बुक की जो दे रखी है। और उस एक्सरसाइज में हमें दे रखा है कि फाइंड द एंगल फाई फॉर द फॉलोइंग कर्व। क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल फाई, फाइंड द एंगल फाई फॉर द फॉलोइंग कर्व, फॉलोइंग कर्व। हिंदी में कहे तो क्या कहेंगे इसको, निम्न वक्रों के लिए कोण फाई ज्ञात करो। निम्न वक्रों के लिए कोण फाई ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, निम्न वक्रों के लिए। ठीक है, इस कैलकुलस में आपके फर्स्ट, तो आप देखिएगा ध्यान से, ध्यान समझना। इसमें हमको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। बोलो कितने प्रश्न दिए गए हैं, दो प्रश्न दिए गए। मैं आपके सामने लिखता हूं। एक तो पहला प्रश्न दिया गया था, r बराबर ए बी की पावर, सॉरी ए ई की पावर बी थीटा दे रखा था। और दूसरा क्वेश्चन इसी में दे रखा था हमको, ठीक है, आर की पावर एम, बोलो क्या दे रखा था, आर की पावर एम बराबर ए की पावर एम कोस एम थीटा। ये प्रश्न हमको दिया गया था। ठीक है, सॉरी, दो प्रश्न हमको दे रखे हैं इसमें, मतलब पहले क्वेश्चन में। तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, लेकिन हमको इससे पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, कि भाई इसने जो हमको कह रखा है, क्या कह रखा है कि एंगल फाई ज्ञात करो। ये फाई क्या चीज है ना, फाई जो है वो कोण क्या है। तो फाई जो होता है, ध्यान समझना, अगर मान लो कि ये हमारे पास में एक आर कोई रेखा हो, आर का मतलब होता है ध्रुवांतर रेखा। बोलिएगा क्या रेखा होती है, ध्रुवांतर रेखा होती है। ठीक है, आर का मतलब ध्रुवांतर रेखा होती है। और अगर मान लो ये आपके पास में मूल बिंदु है या पोल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कह दो, और उसमें मूल बिंदु, कार्टेशियन में मूल बिंदु कहते हैं। अगर ऐसा है और कोई एक रेखा जो है ना, हम एक रेखा बना लें, मान लो एक रेखा जो है वो, मान लो इस प्रकार से एक रेखा जा रही है, एक कर्व रेखा, क्या कहेंगे इसको, कर्व कहते हैं भाई, एक वक्र है ये।
बोलो क्या है, एक वक्र। ठीक, तो अब ये जो वक्र है ना, मतलब ये आपके पास में, तो इस वक्र पर क्या होगी, एक स्पर्श रेखा हो सकती है। तो इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं हम लोग, बिल्कुल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये आपके पास में हरे रंग मतलब ब्लू रंग की जो है वो क्या है आपके पास में, स्पर्श रेखा है। बोलो क्या है, कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो अब इस स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर के बीच का जो कोण होता है, बोलो किसका, अगर मान लो इस ध्रुवांतर को मैं आगे बढ़ाऊं और ये स्पर्श रेखा ये रही हमारे पास में, एक तो ये ध्रुवांतर हो गई और ये क्या हो गई हमारे पास में, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर के बीच का जो कोण होता है ये है ना, स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर के बीच में जो कोण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। बोलो क्या बोलते हैं, फाई। यानी कि मैं कह सकता हूं कि फाई का क्या मतलब है, अगर आप उसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो फाई का जो मतलब होता है ना, फाई का जो मतलब होता है वो होता है ध्रुवांतर तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण। ठीक है, ध्रुवांतर का मतलब क्या होगा, सॉरी फाई का मतलब क्या होगा, ध्रुवांतर तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण होता है। ठीक है, ये वाला कोण हमको निकालना। अब ये निकालेंगे कैसे, ये हमारे पास में सवाल आता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टेन फाई बराबर आर डॉट डी थीटा अपॉन में डी आर। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है टेन फाई निकालने के लिए। अब क्योंकि हमको केवल फाई निकालना है तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो फाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स आर डॉट डी थीटा अपॉन में डी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, तो इससे हम लोग काम चला लेंगे। अगर उसको मॉडिफाई करना लास्ट में वो करेंगे। ठीक है, इसको लिखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपने लिख लिया होगा कि भाई फाई का क्या मतलब है। अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो बात करें पहले प्रश्न की, क्वेश्चन फर्स्ट का ए बराबर आपके पास प्रश्न दे रखा था, पहला प्रश्न दे रखा था आपके पास में कि आर बराबर ई की पावर बी थीटा। ये प्रश्न हमारे पास में था, आर बराबर ई की पावर बी थीटा। हम जानते हैं कि भाई टेन फाई निकालने के लिए अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा था हमने कि अगर हमको टेन फाई फाइंड आउट करना है तो हमको आर पता करना पड़ेगा और डी थीटा अपॉन में डी आर निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, हमें आर दे रखा और हमें डी थीटा अपॉन डी आर दे रखा, मतलब चाहिए थीटा का अवकलन आर के सापेक्ष। ऐसा तो यहाँ इक्वेशन में नहीं दिख रहा, हमको आर दिख रहा था। हम क्या करेंगे कि आर के सापेक्ष, ठीक है बोलिएगा, डी आर अपॉन डी थीटा ना, थीटा के सापेक्ष इसको एक नाम दे दें तो समीकरण एक का अवकलन करने पर, समीकरण एक का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। बोलो किसके सापेक्ष में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी आर बटे में डी थीटा हो जाएगा। अगर डी आर बटे डी थीटा हो गया है तो बोलो इसका अवकलन, अच्छा ई नहीं होगा, ई के साथ में कुछ और चीज होगा, ए ई की पावर बी थीटा है ना, तो यहाँ पर ए कर लेना, ए ई की पावर बी थीटा। तो देखो ए तो कांस्टेंट है तो ए का तो ए रह जाएगा। अब एक बार जब ई की पावर बी थीटा का अवकलन ई की पावर बी थीटा ही होता है, ई की पावर बी थीटा का अवकलन तो ई की पावर बी थीटा ही होता है, फिर वापस से बी थीटा का अवकलन जो होता है वो क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ से डी आर बटे डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है बी कांस्टेंट है तो ए बी हो गया और ई की पावर बी थीटा आपके पास में बन जाएगा। तो डी आर अपॉन डी थीटा हमारे पास में आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें तो डी थीटा अपॉन डी आर चाहिए, इसका उल्टा। तो हम क्या करेंगे कि इसका उल्टा करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा और ऊपर वाला भाग उल्टा हो जाएगा, मतलब एक बटे में ए बी ई की पावर बी थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस मान में रखें
क्योंकि उसने कहा कि भाई tan phi बराबर, तो ये चाहिए हमें। तो अब हम निकाले अगर, तो मान लो कि tan phi बराबर r डॉट डी थीटा अपॉन डी आर, तो इसका उल्टा 1 अपॉन ए बी डॉट ई की पावर बी थीटा। अगर अभी भी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, ध्यान देखना, अगर अभी भी हमको इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें, आर का मान रखना पड़ेगा। आर बराबर क्या होता है, ए ई की पावर बी थीटा। तो यहाँ से tan phi बराबर आर का मतलब क्या हो गया, ए ई की पावर बी थीटा बट्टे में क्या हो गया, ए बी ई की पावर बी थीटा, है ना। अब जो कट रहा है उसको काटिएगा, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो बोलो देखो ध्यान से, ए से ए कट गया, ई की पावर बी थीटा से ई की पावर बी थीटा कट गया। तो अब आपके पास में बचा क्या, केवल क्या बच गया आपके पास में कि 1 अपॉन बी बच गया। क्या बच गया, 1 अपॉन बी, ठीक है, 1 अपॉन बी बच गया। तो tan phi बराबर में 1 अपॉन बी है, लेकिन हमको केवल phi चाहिए, तो tan इनवर्स में 1 अपॉन बी हो जाएगा, tan इनवर्स में 1 अपॉन बी हो जाएगा। और ये फाइनल आपका दो ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण निकल के आ जाएगा, ठीक है। भाई phi निकालना था, तो phi क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन बी। लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, तो अब बात करें हम लोग आगे, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला भाग कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले भाग की ओर चलें। अगर दूसरे भाग की ओर बात करें तो दूसरा प्रश्न फर्स्ट का सेकेंड, ठीक है। हम सेकेंड प्रश्न की बात कर रहे हैं, पहले का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा था आपके पास में, आर की पावर एम बराबर, आर की पावर एम बराबर क्या था, ए की पावर एम कोस एम थीटा, ए की पावर एम कोस एम थीटा गिवन है हमको। देखिएगा यहाँ पर डायरेक्टली अवकलन नहीं होगा, क्योंकि पावर जो है वो क्या दे रखी है, इधर एम दे रखी है पावर, तो हमको पहले लॉग में बदलना पड़ेगा। बोलो किस में बदलना पड़ेगा, लॉग में। सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा, चिंता नहीं करना। पर आपको मेरे साथ में क्या करना है, बने रहना है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, समझिएगा इसको। तो यहाँ पर क्या, आर की पावर एम है, तो हम लोग दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। अब लॉग का क्या कंसेप्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कि जैसे हम लोग एज ए फॉर्मूला बता दूं मैं, कि अगर मान लो आपके पास में ए की पावर एम दिया गया हो, है ना, ए की पावर एम आपको दे रखा हो, तो अगर मुझे लॉग लेना पड़े, यानी कि मैं ये कह दूं कि भाई आपके पास में क्या दे रखा हो, ए की पावर एम बराबर वाई दे रखा हो, तो अगर मैं लॉग लूँ, अगर मैं लॉग लूँ तो क्या हो जाएगा, एम आगे आ जाएगा, एम आगे आ जाएगा, और लॉग ए, ठीक है, एम लॉग ए बराबर लॉग वाई हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, एम लॉग ए बराबर लॉग वाई हो जाएगा। एक फॉर्मूला तो ये यूज करने वाले हम लोग, ठीक है, ये एज ए फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, एक चीज। दूसरा, इधर जो काम आने वाले हैं, अगर मान लो कि ऐसा आपके पास में हो, ठीक है, वो बात की बात है, जब हम लोग आएगा तो यहाँ पर दोनों और हम लोग लॉग ले लें, ठीक है, दोनों और लॉग ले लें, तो लॉग देखो क्या हो जाएगा, लॉग आर की पावर एम, लॉग आर की पावर एम बराबर लॉग क्या हो जाएगा, ए की पावर एम कोस एम थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा दोनों और लॉग लेने पर। तो मैं लिखता हूं कि लॉग लेने पर, ये अब आपके पास में हो गया। अब ध्यान से देखना कि यहाँ लॉग ए इंटू लॉग बी का फॉर्मूला काम करेगा। बोलो कौन सा फॉर्मूला, मैं अलग इंक में लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, है ना, कि ये कलर में लिखते हैं हम लोग, लॉग ए इंटू बी, तो ये हो जाता है आपका लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। एक फॉर्मूला ये आपके पास में है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इस फॉर्मूला का अगर मैं यूज़ करूँ, एक तो यहाँ पर देखो ध्यान से, आपके पास में ये ऐसा है, ए की पावर एम, तो लॉग अपन ने ले लिया, और दूसरा लॉग जो होता है लॉग, ऐसा ध्यान से देखना जरा। एक और फॉर्मूला जो यूज़ करने वाले हैं वो ये कि लॉग
ए की पावर अगर m है तो ये हो जाएगा m आगे आ जाएगा m log a हो जाएगा। ये एक और फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ध्यान देखना कि फॉर्मूले को बताने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको अगर मान लो, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में जब पढ़ाते हुए एक बात महसूस करी है कि बहुत सारे बच्चों को 11th 10th 11th 12th के फॉर्मूले भी याद नहीं रहते हैं। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप अच्छी स्थिति में हो। लेकिन मैंने जो क्लास में जो महसूस किया है अब तक पिछले 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, या मतलब 2019-20 से पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब लगभग 6-7 साल हो गए। तो इन 6-7 सालों में मैंने एक बात समझी है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कॉलेज की एजुकेशन में, है ना, क्योंकि हम लोग इतना सीरियसली पढ़ते नहीं हैं और कोई पढ़ाने वाला ढंग का मिलता नहीं है। तो हो सकता है कि अगर आपको आ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। नहीं आ रहा हो तो आप इसको सीखिएगा कि भाई ऐसा क्यों लग रहा है। ठीक है, चलिएगा, तो हम सब लिखते हुए चलेंगे जो जो चीज़ें हम काम आनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, ये log r की पावर m है तो m आगे आ जाएगा, तो m log r बराबर, देखो log a इंटू log b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log a प्लस log b, तो log a की पावर m प्लस log cos m थीटा। ठीक है, मैं इस प्रकार से लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक रहेगा आपके लिए, थोड़ा इजी बनेगा काम, है ना। एक लाइन और स्टेप लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखो ध्यान से क्या क्या बन सकता है, तो m log r बराबर, ये यहाँ पर आ जाएगा बाहर, तो m log a प्लस log cos m थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको कि हमें इसका अवकलन करना है। अभी तक अवकलन नहीं कर दिया, तो हमने थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, हम किसके सापेक्ष करने वाले हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। तो जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये वाला m जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो m का तो m रहेगा, है ना, m का तो m रहेगा, और ये आपके पास में log r है, तो log x का 1/x होता है। ठीक है, तो m इंटू में 1/r और फिर r का dr/d थीटा, है ना भाई। log m का r का क्या हो जाएगा 1/r और फिर dr/d थीटा बराबर m log a जो है वो 0 हो जाएगा। अगर नहीं ध्यान में आ रहा हो तो मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा, है ना, एज ए हिंट, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में कि, पर इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना सब हर एक का फॉर्मूला हम लोग नहीं लिख पाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन पूरा आपके पास में क्या हो जाएगा 0 होने वाला है। ठीक है, पर अभी यहाँ लाइन करूँगा तो भी आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। जो भी है वो पहले के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा हमको। चलो देखिएगा बराबर, चलो तो वो तो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। m log a ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट m log a, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा log a, वैसे भी क्या रहता है आपका 0। ठीक है, प्लस में log x का क्या हो जाएगा 1/1 cos m थीटा, वापस में cos का क्या हो जाएगा माइनस में sin m थीटा, और फिर वापस से साइन का क्या हो जाएगा डॉट में m रहेगा, डॉट में क्या रहेगा m। थोड़ा सा मैं इसको मिटा के वापस करता हूँ क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। प्लस में देखो ध्यान से, ये आपके पास में log है तो 1/में cos m थीटा डॉट माइनस साइन m थीटा और फिर m थीटा का m हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखना इधर, मैं इसको लिख दूं m/r dr/d थीटा बराबर, यहाँ पर m और ये साइन माइनस में है तो माइनस में m साइन थीटा, साइन m थीटा है, साइन m थीटा अपॉन में cos m थीटा, ये रहेगा। अब यहाँ से m से m कट गया, ठीक है, तो dr/d थीटा बराबर, ये r जो है वो उधर चला जाएगा तो माइनस में r डॉट
साइन एम थीटा, तो ये आपके पास में साइन जो है वो क्या बन जाएगा आपके पास में, बोलो टेन बन जाएगा, पर अभी फिर भी इसको रहने दो, साइन एम थीटा अपॉन में कोस एम थीटा। तो यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा बराबर बन जाएगा, आर का मान क्या था यहाँ पर आर का मान तो गड़बड़ है बराबर है, अब आर का मान कहाँ से लाना रहा, ओके आर अभी रहने दो, है ना, आर अभी रहने दो, हम लोग सीधा इसको निकालते हैं टेन फाई, बोलो क्या निकालते हैं, टेन फाई बराबर हम जानते हैं कि आर डॉट डी थीटा अपॉन डी आर होता है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे ये सारा ताम झाम, हाँ ध्यान समझना इसको, ये हमारे पास में रहेगा। अब आपके पास में टेन फाई बराबर देखो आर, तो आर ही रहेगा, डी थीटा अपॉन डी आर, तो ये उल्टा हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो साइन का तो नीचे चला जाएगा साइन, तो कोस एम थीटा अपॉन में साइन एम थीटा, और आपके पास में साथ ही साथ क्या रहेगा नीचे आर, तो ये आपके पास में आर से आर कट जाएगा, तो ये आपके पास में रहेगा टेन फाई बराबर माइनस, देखना से करना इधर कोस बटे साइन, तो यहाँ होता है कोट एम थीटा, ठीक है, कोट एम थीटा। तो अब आप इसको कोट थीटा जो है, ध्यान समझना, इस कोट थीटा जो है उसको बदल दें, है ना, कोट थीटा को है उसको बदल दें, तो किस में बदल देंगे कि कोस कोट में माइनस कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास में कोट जो होता है वो क्या होता है माइनस में होता है, तो 180 माइनस थीटा, है ना, 180 माइनस थीटा करेंगे, तो यहाँ से आपके पास में टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब अच्छा मैं टेन में बदलना चाहूँ इस कोड को मैं पहले प्लस में करना होगा, तो ओके कोड को कोड 180 कोड पाई माइनस एम थीटा, और फिर इसको लिख सकते हैं कोड माइनस थीटा को कोड क्या कहते हैं, कोड पाई माइनस में एम थीटा, है ना, प्लस में लिखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोड पाई माइनस एम थीटा। अब यहाँ से कोड को और, तो यहाँ पर जो है पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना, तो ये चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, एक बार लिखिएगा इसको फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लास्ट स्टेप बची हुई है, जल्दी से लिखिएगा इसको, चलिएगा। तो लास्ट स्टेप में हम लोग देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर माइनस का कोट थीटा हो गया। अच्छा इसको 80 माइनस ना लिख करके हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान देखना इधर, इस लास्ट स्टेप को एक बार चेक करना, देखो माइनस कोट थीटा है क्योंकि हम जानते हैं कि टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा होता है वो माइनस का कोट थीटा होता है, तो अगर माइनस का कोट थीटा है तो मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ, टेन 90 प्लस थीटा, 90 का मतलब क्या होता है पाई बाय 2 होता है, तो इसको मैं इस माइनस कोट थीटा को क्या लिखता हूँ, टेन पाई बाय 2 प्लस में एम थीटा, ठीक है। अब दोनों साइड में आपके पास में 10 है, तो कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो फाई बराबर पाई बाय 2 प्लस एम थीटा रहेगा, क्या हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस एम थीटा, ये आप ध्यान में रखना क्योंकि इसमें आपके पास में 2 बार अगर बदलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ये आपके पास में, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन 90 प्लस थीटा माइनस का कोट थीटा माइनस कोट थीटा क्या हो जाएगा, देखो 180 माइनस थीटा भी होता है लेकिन वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों बदलेगा नहीं है ना, कोट में 180 से प्लस माइनस हो तो कोड ही रहेगा, और 90 प्लस माइनस में रहता है तो क्या कोड का 10 और 10 का कोड होता है, और हमको यहाँ पर 10 चाहिए तो फिर हमको 90 वाला लगाना पड़ेगा, पहले हम लोग 80 वाला लगा रहे थे लेकिन उसमें कोड चेंज नहीं होता है, ठीक है, फिर एक बार 90 वाला फिर से लगाना पड़ेगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में क्लियर और कंप्लीट आपका प्रश्न हो गया, इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है, मामूली से छोटा कर लेते हैं बस, ठीक है, छाप लें इसको, बिल्कुल आंखें बंद करके छाप लें, एकदम अच्छा प्रश्न था, बढ़िया लेवल का प्रश्न है ना। चलिएगा बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर। हाँ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड, निम्न वक्रों के लिए वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। हेडिंग लिखिएगा
यहाँ लिख लेते फिर बाद में ऊपर। सेकंड, निम्न वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। निम्न वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। अब सवाल ये है कि प्रतिच्छेदन कोण क्या है ना, अभी प्रश्न हम लोग करेंगे लगभग इसमें कितने प्रश्न हैं, 7 और 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये आता है भाई प्रतिच्छेदन कोण है क्या चीज, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अगर हम उसको बात करें तो मान लो हमारे पास में 2 कर्व हो, ध्यान से देखना, 2 वक्र हो, मान लो एक वक्र ऐसा और एक वक्र ऐसा, दोनों को अलग अलग इंक से बनाते हैं, ठीक है। एक वक्र ऐसा हो, 2 वक्र हैं और दोनों के ऊपर स्पर्शरेखाएं अलग अलग हो। मान लो कि जिस यहाँ पर कट रहा है, एक स्पर्शरेखा यहाँ से खींच दी हमने, एक स्पर्शरेखा यहाँ पर और एक स्पर्शरेखा यहाँ से खींची ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पर कट रहा है तो ध्यान से देखना, अगर हम कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करें, निर्देशांक बनाने की कोशिश करें तो उस सिचुएशन में हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखिएगा, एक तो ये लाइन जाएगी और एक लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी, ये एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष, ठीक है। तो ये लाइन अगर आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर एक कोण बनेगा और ये लाइन आगे जाएगी तो आपके पास में निश्चित रूप से यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से यहाँ एक कोण बनेगा ये वाला, तो ये वाला कोण हमको निकालना है ये, तो इसके को हम लोग कह देंगे φ1 और इसको हम लोग कह देंगे φ2, ठीक है। तो ये हमको निकालना है, ध्यान से देखना, ये आपके पास में फाई निकालना है। बोलो कौन सा कोण निकालना है, फाई निकालना है हमको। ये φ1 रहेगा उस वक्र के लिए, इधर वाले वक्र फर्स्ट है ना, ये आपका वक्र पहला, हम लोग φ1 यहाँ लिख रहे हैं, तो ये आपका वक्र फर्स्ट पहला और ये आपका वक्र सेकंड। अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये कोण निकालना है, ये प्रतिच्छेदन कोण, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदन कोण। बोलो क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदन कोण। तो अब यहाँ पर एक समीकरण इसमें दी हुई रहेगी, एक समीकरण इस वाले वक्र के लिए दे रहेगी, यानी कि 2 समीकरण दे करके आपको प्रतिच्छेदन कोण पूछेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कितने समीकरण दे करके, 2 समीकरण हमको, तो ये वाला कोण हमको निकालना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर 2 दे करके हमें अगर प्रतिच्छेदन कोण निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, बात को समझना कि 2 वक्र दे करके हमें प्रतिच्छेदन कोण पूछेगा तो हमको एक फॉर्मूला लगाना है, ध्यान से देखना। कौन सा फॉर्मूला, तो tan phi बराबर आपके पास में, यहाँ से ध्यान देखना कि tan phi1 माइनस में tan phi2 अपॉन में 1 प्लस tan phi1 डॉट tan phi2। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। कौन सा, tan phi बराबर tan phi1 माइनस tan phi2 अपॉन में 1 प्लस tan phi1 tan phi2, ये यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। किसके लिए, फाई निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले एक और फॉर्मूला जो हमें काम आएगा φ1 और φ2 निकालने के लिए, ध्यान से देखना इधर है ना। अगर हमको केवल tan phi निकालना है, क्या निकालना है, tan phi, तो हम r d थीटा अपॉन में dr का भी प्रयोग करने वाले हैं, जो यूज आएगा अभी बाद में, ठीक है। इनके लिए हमें ये फॉर्मूला काम आना है, ध्यान समझना। एक तो क्या कि tan phi बराबर r d थीटा अपॉन dr, कहाँ कैसे यूज करना है वो बताऊंगा बाद में, ठीक है। एक तो ये और एक ये, क्योंकि हम हर एक में डायग्राम नहीं बना पाएंगे, केवल 2 वक्र और उनके बीच का कोण यानी कि फाई निकालना है हमको कुल मिला करके, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर हम लोग प्रश्नों को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। जल्दी से लिखिएगा, तब तक मैं पानी पीता हूँ, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ओके, ओके, देखिएगा, हाँ, सेकंड में पहला प्रश्न देखिए, सेकंड का फर्स्ट प्रश्न, सेकंड का मतलब कि निम्न वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करो, है ना, ठीक है। उसका पहला प्रश्न हमको दे रखा था, ध्यान से देखिएगा कि ए प्रश्न, ए पहला की जगह ए लिख रखा था, ए लिखता था कि आप बहुत सारे ऐसे हैं कि लकीर के फकीर है ना, एक भी शब्द लिखना नहीं चाहेंगे,
और ऊपर से कमेंट लिख देंगे ए बराबर आर बराबर ए थीटा। आर बराबर क्या दिया हुआ है, ए थीटा दे रखा है। और एक और समीकरण दे रखा है आर थीटा बराबर में ए। ठीक है, ये दो वक्र है, ध्यान समझना। बोलो क्या है, ये दोनों वक्र है और दोनों जब कटते हैं तो एंगल क्या बनेगा ये निकालना है हमको। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, ये आपके पास में समीकरण फर्स्ट हो गई और ये आपके पास में सेकंड हो गई, है ना। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण एक का थीटा के सापेक्ष अवकलन, समीकरण एक का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। किसका, एक का, किसके सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में अवकलन करने वाले हैं। तो अगर हम थीटा के सापेक्ष में अवकलन करना पड़े तो ये हो जाएगा डी आर, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन में डी थीटा, है ना, डी आर अपॉन डी थीटा। तो ए थीटा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये समीकरण आपके पास में नई निकल के आ जाएगी। ठीक है, डी आर अपॉन डी थीटा। अब हम यहीं से tan phi1 निकालेंगे। बोलो क्या निकालेंगे, tan phi1। तो ये हो जाएगा आपके पास में r डॉट डी थीटा अपॉन में, डी थीटा अपॉन में डी आर होगा। ठीक है, उस सिचुएशन में tan phi1 बराबर r डॉट डी थीटा अपॉन में डी आर। तो डी थीटा अपॉन में डी आर तो कितना था, a, और r का मान अब आपके पास में tan phi1 बराबर r का मान क्या था, a थीटा। तो a थीटा, अच्छा इसका उल्टा है ना, हाँ जस्ट 1 मिनट, क्योंकि डी आर अपॉन डी थीटा ए है तो 1 अपॉन ए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए। अब r का मान क्या था, देखो ध्यान से, r का मान था a थीटा। तो a थीटा अपॉन में a, तो ये कट गया, है ना। और हमारे पास में क्या बच गया, tan phi बराबर tan phi1 बराबर आपके पास में बच गया थीटा। ठीक है, ये एक ध्यान में रखना, tan phi1 बराबर क्या बन गया हमारे पास में, थीटा बन गया। अब क्योंकि हमने देखा है कि पिछले फॉर्मूले में कि हमें किसकी आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है tan phi1 tan phi2 1 प्लस, है ना, ये दोनों आवश्यकता है, tan phi1 tan phi2, tan phi1 और phi2 दोनों की आवश्यकता है। tan phi1 हमारे पास में मिल गया, अब दूसरे वाले से phi2 मिल जाएगा। तो हम क्या करें, समीकरण 2 का, ध्यान से देखना, समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष, ओके गलत नहीं लिखना है, सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, थीटा के सापेक्ष अपन ने अवकलन कर लिया, किसका, 2 का। तो 2 हमारे पास में r थीटा बराबर a है। क्या है बोलो, r थीटा बराबर a है, r थीटा बराबर में a है। तो अब आप अगर नोटिस करेंगे, क्योंकि हमको r चाहिए तो हम उसको उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, या फिर आप चाहें तो आप लोग u इंटू वी से कर सकते हैं इसको, u इंटू वी से। पहले का अवकलन, दूसरा एस टी, r का अवकलन डी आर अपॉन डी थीटा डॉट में दूसरा एस टी थीटा एस टी प्लस थीटा का हो गया 1 और r का r बराबर में a का आपके पास में 0 हो गया। तो यहाँ से थीटा डॉट डी आर अपॉन डी थीटा, है ना, थीटा डॉट डी आर अपॉन डी थीटा बराबर माइनस का r हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग और सोल्व करें तो डी आर अपॉन में डी थीटा बराबर माइनस r बटे थीटा हो गया। ठीक है, तो इसका उल्टा आपको क्या चाहिए, आपको tan phi2 चाहिए, tan phi2 हमको अगर निकालना है तो हम करेंगे, क्या करेंगे, r डॉट डी थीटा अपॉन में डी आर। इस कंडीशन पर देखो ध्यान से, r तो r रहेगा, लेकिन डी थीटा अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में r, और ये माइनस का तो कट जाएगा। तो tan phi2 बराबर, यहाँ देखिएगा, tan phi2 बराबर आपके पास में जो आने वाला है वो क्या होने वाला है, माइनस का थीटा होने वाला। tan phi2 बराबर माइनस का थीटा हो जाएगा। उस कंडीशन पर ध्यान से देखिएगा, इस सिचुएशन पर
आपके पास में क्या बनेगा, अब उस स्थिति में आ जाएगा tan phi1 भी थीटा है और दूसरा भी थीटा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिखो इसको एक बार लिख लो, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक बार जूम करता हूँ, लिखो उसको। ठीक है, चलिएगा तो आगे बढ़े, दोनों को एक बार देखो ध्यान से। इसको छोटा कर रहा है थोड़ा सा, एक ही पेज में दिखाई देगा, ठीक रहेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ कर देगा अपना पूरा। और छोटा करते, ध्यान से देखना इधर। अब इस बात को थोड़ा सा और समझ लेना इधर कि tan phi1 को अपन ये भी लिख सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ी तो। tan phi1 बराबर थीटा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा का मान होगा r/a हो जाएगा, r/a। ठीक है, आवश्यकता पड़ी तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 से ये भी कह सकते हैं। वैसे ही आपके पास में यहाँ से tan phi1, ध्यान से देखना इधर, यहाँ से tan phi2 बराबर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -a/r हो जाएगा। tan phi2 बराबर माइनस का a/r, जस्ट एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। ठीक है, अब अगर फॉर्मूले में रखें, अब अगर हम लोग क्या करें, इस फॉर्मूले में इसको रखें, क्या था फॉर्मूला अपने पास में कि tan phi बराबर इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ, है ना, कि tan phi बराबर tan phi1 माइनस tan phi2 अपॉन में 1 प्लस tan phi2। अगर इसमें देखिए हम लोग तो tan phi बराबर tan phi1 का मतलब है r/a, क्या है, r/a माइनस tan phi2 का मतलब आपके पास में हो गया कितना, यहीं पर लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a/r। ठीक है, प्लस में a/r हो गया, अपॉन में 1 माइनस r/a इंटू a/r। अब मेरी बात को ध्यान से देखना इधर, ये जो कुछ भी है ना, ये जो कुछ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये r से, ध्यान से देखना इधर, क्या कह रहा हूँ मैं, कि ये a से a कट जाएगा, r से r कट जाएगा, और 1 माइनस 1 रहेगा, नीचे क्या रहेगा, मतलब ऐसा रहेगा tan phi बराबर, ये तो जो भी है r/a प्लस a/r अपॉन में 1 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 होते ही आपके पास में क्या हो जाएगा, 0 होगा। 1 माइनस 1 होते ही 0, और 0 होते ही अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। और ये कब होता है कि tan phi बराबर tan π/2 पर ही तो नॉट डिफाइन होता है, तो phi बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, phi बराबर हो जाएगा π/2, आपके पास में आंसर रहेगा phi बराबर π/2, है ना, phi बराबर क्या हो जाएगा, π/2। थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है, π/2 ये आपके पास में आंसर रहेगा, 1 2 को हटाना है। ठीक है, तो ये आपके पास में कंप्लीट है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके, लगभग इतना तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो राइटिंग बड़ी है तो बड़ी की आदत हो गई है थोड़ी सी, थोड़ा सा छोटा करने की आवश्यकता रहेगी हमको, अगले टाइम ध्यान रखेंगे। मामूली सा एक, बस ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास में दो का पहला प्रश्न हो गया। एक और प्रश्न देख ले हम लोग, दूसरे का दूसरा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। दूसरे का दूसरा प्रश्न, ठीक है, दूसरे का सेकंड प्रश्न, क्या था प्रश्न आपके सामने, उसको भी मैं रख देता हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये था, r बराबर 2 साइन थीटा, क्या था, r बराबर 2 साइन थीटा, r बराबर 2 साइन थीटा, और दूसरा r जो था वो 2r बराबर 2 कोस थीटा। दोनों ही बातें, r बराबर 2 साइन थीटा और r बराबर 2 कोस थीटा। अब आपको क्या करना है, बोलो, सिंपल सा फंडा है, अवकलन करना है, किसका, r का, किसके रेस्पेक्ट में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो dr अपॉन डी थीटा, यहाँ से dr अपॉन में डी थीटा बराबर 2 का तो 2 रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से
अगर मैं इसको और इसको या एक बार इसी एक साइड को कंप्लीट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि tan phi 1 बराबर आपके पास में r डॉट डी थीटा अपॉन में डी आर होता है। tan phi 1 बराबर r डॉट में डी थीटा अपॉन डी आर होता है। उस कंडीशन पर आपके पास में ये जो बनेगा r तो r रहेगा, है ना, r तो r रहेगा, लेकिन हमारे पास में d इसका उल्टा डी थीटा अपॉन डी आर क्या हो जाएगा कि 1/2 कोस थीटा। अब r का मान अगर हम लोग रखें tan phi 1 है ना, तो tan phi 1 बराबर r का मान क्या था 2 sin थीटा, 2 sin थीटा बटे में 2 कोस थीटा। तो आपके 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा हम जानते हैं कि tan थीटा होता है। बोलो क्या होता है, tan थीटा। तो इसको हमने रख दिया। क्लियर है। अब आगे बढ़े, मतलब यहाँ लिख देता हूँ, फिर आप बोलेंगे सर कहाँ से आ गया। फिर आप लोग एक तो जरा जरा बातों में बहुत कमेंट करते हो। tan phi 1 बराबर tan थीटा, ठीक है। एक बात ये हो गया। अब अगली बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से कि इस वाले को अवकलन करेंगे डी आर अपॉन में डी थीटा बराबर, देखो 2 कोस थीटा का क्या हो जाएगा, 2 का तो 2 और कोस का साइन थीटा, लेकिन कौन सा हो जाएगा, माइनस का। अब आपके पास में क्या होता है कि tan phi 2 बराबर आर डॉट डी थीटा अपॉन में डी आर, आर डॉट डी थीटा अपॉन में डी आर, tan phi 2 बराबर। तो अब आपके पास में tan phi 2 बराबर r का मान क्या है, r का मान है 2 कोस थीटा, है ना, 2 कोस थीटा बटे में डी थीटा अपॉन में डी आर, तो 2 साइन थीटा, लेकिन ये रहेगा माइनस का, कोस बटे साइन तो कोट थीटा होता है। तो tan phi 2 बराबर माइनस का कोट थीटा हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, माइनस का कोट थीटा हो जाएगा। अब आपके पास में tan phi 1 बराबर tan थीटा है और tan phi 2 बराबर माइनस का कोट थीटा है। अब हमें क्या करना, अब हमें वो काम करना है कि tan phi निकालना है। एक्चुअल में क्या निकालना है, tan phi। हम जानते हैं कि tan phi जो होता है, tan phi जो होता है वो बोला क्या होता है कि tan phi 1 माइनस tan phi 2 अपॉन में 1 प्लस tan phi 1 डॉट tan phi 2 होता है, ठीक है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में अगर हम लोग रखें तो क्या हो जाएगा, बोलो कि tan phi बराबर tan phi 1 का मान कितना है, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा माइनस में माइनस कोट थीटा, भाई phi 2 का मान कितना है, कोट थीटा, तो माइनस में माइनस कोट थीटा अपॉन में 1 प्लस tan phi 1 तो tan थीटा रहेगा, tan थीटा और डॉट में माइनस का कोट थीटा ये रहेगा। अब इस ऐसी सिचुएशन में tan phi बराबर, देखो tan थीटा प्लस में कोट थीटा रहेगा ऊपर, तो नीचे क्या रहेगा, नीचे क्या रहेगा 1 और tan थीटा और कोट थीटा एक होगा, लेकिन एक प्लस का, ये तो प्लस का रहेगा और ये 1 बनेगा लेकिन माइनस का बन जाएगा। अब उस सिचुएशन पे ध्यान से देखना कि एक में से एक गया, बोलो क्या होगा, एक में से एक गया तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0, और किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाएंगे तो वो बनेगा नॉट डिफाइन या अनंत हम लोग कह सकते हैं, है ना। नॉट डिफाइन होता है बेसिकली, तो मैथमेटिकली तो नॉट डिफाइन होता है। तो tan phi कब नॉट डिफाइन होता है, बोलो tan phi 2 पर ही तो होता है। tan phi जो है वो tan phi 2 पर नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो phi बराबर हो जाएगा आपका phi 2, बोलो phi बराबर क्या हो जाएगा, phi 2। ये आपके पास में क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो सेकंड क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है। तो अब तक हमने जो देखा है ध्यान से देखिएगा, हमने 2 प्रश्न या 4 प्रश्न शायद से किए हैं, हाँ इतने ही प्रश्न हो पाएंगे। अब आप ये मत कहना सर जल्दी से करवा दो, है ना, ठीक है। जब बातें समझानी होगी तो अदरवाइज तो फिर नोट्स रख लो और काम हो जाएगा आपका, ठीक। पहला प्रश्न ये था आज का हमारा, ठीक है। देखो बेसिक बात,
फाई मतलब निकालना था। फाई का मतलब क्या होगा, ध्रुवांतर और स्पर्शिका के मध्य का कोण tan फाई। ठीक है, ये सारी बात अपन ने लिख करके आपको समझा दी है और कुछ फॉर्मूले यूज किए वो मैंने लाल कलर में लिख दिया है। और उसके बाद में ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड का पहला और सेकंड का दूसरा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आज की क्लास होती है। आगे की क्लास फिर मिलते हैं हमको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आपके लिए एक न्यूज़ है, जो सूचना जो है ना, ध्यान से देखना, एक सूचना ही समझ लो। ठीक है, सूचना ध्यान से देखना कि हमारी ऐप उपलब्ध हो गई है। ठीक है, हमारी क्या है, एक ऐप बनी हुई है, बोलो ऐप बनी हुई है। और इसका लिंक जो है इसके डिटेल्स में मिल जाएगा, है ना। इस वीडियो की डिटेल्स में आप लोग देखेंगे, इस वीडियो की डिटेल्स में, ठीक है, वीडियो के डिटेल्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन हम लोग कह सकते हैं, इसके वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, वहाँ से, और इन्फिनिटी क्लासेस के नाम से आएगा ना, हमारा पुराना नाम यही था चैनल का, इन्फिनिटी मैथ्स एंड रीजनिंग या इन्फिनिटी क्लासेस। ठीक है, आप जैसे भी दिखाई दे इन्फिनिटी क्लासेस करके आएगा, तो वो डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पर हमारे पास में रीट लेवल 1 है ना, सॉरी रीट नहीं, आपके लिए तो कैलकुलस की बुक जो है, ठीक है, कैलकुलस कौन सी, बीएससी फर्स्ट ईयर का, बीएससी फर्स्ट ईयर का कैलकुलस जो है वो हमारे पास में मात्र 650 रुपये में, ठीक है, आपके पास में उपलब्ध रहेगा 650 रुपये में। और इसकी वैलिडिटी आपके पास में 6 माह की वैलिडिटी रहेगी, पूरा सेमेस्टर तक, है ना। 6 महीनों तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, पूरा सेमेस्टर तक। ठीक है, एक सेमेस्टर तक पूरी वैलिडिटी रहेगी। अब आप कहेंगे सर मान लो कि हमने तो अक्टूबर में खरीदा, तो आपकी तो भी आपकी 6 महीने, अगले जब तक 6 महीने रहेंगे तब तक आपके पास में वैलिडिटी रहेगी इसकी। ठीक है, 650 रुपये में आपका सिलेबस है, आप लोग 6 महीने तक आराम से इसको पढ़ सकते हो, है ना। अभी हमने शुरुआत करी, धीरे धीरे करके इसमें कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी सूचना थी, बाकी हमारी क्लास खत्म होती है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।